8 मिनट है अपने पास। अ, गरीना को कुछ कुछ बोलना है मुझे चीज़ें। तो लेट्स फिगर इट आउट गाइस, ये सारी चीज़ें अभी हम क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, रुको फैन ऑफ कर देता हूँ, आवाज़ आ रही होगी। तो गाइस सबसे पहले फ्री फायर भाई, तुम लोग अभी ई स्पोर्ट्स करवा रहे हो तो इट्स क्रेजी थिंग भाई। फाइनली गाइस इंडिया में ई स्पोर्ट्स एकदम क्रेजी लेवल पे स्टार्ट हो गया है एंड वी आर फाइनली हैप्पी। एंड अभी अभी हमने और भी बहुत सी चीज़ें करी है, तो मैं गरीना के टीम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई। दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड भाई। तो ये अभी कोई भी मेरे को वैसे तो कंप्लेंट्स है नहीं, बट यार कुछ कुछ चीज़ें और सही होनी चाहिए, तो वो गलत ना हो तो वो हमें टाइम से टाइम याद दिलानी पड़ेगी गरीना वाली टीम्स को। ठीक है, हेडफोन्स लगाओ क्या ऋतिक भाई? हेडफोन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई अभी अपना और गरीना का रिश्ता एकदम मतलब बोलो तो ढोलू बोलू जैसा है भाई, दोनों भाई जैसा। तो कोई सीन नहीं है मतलब। अ, ये चीज़ जो मैं अभी आज बोलने वाला हूँ मैं ऑलरेडी उनको बोल चुका हूँ पहले, ठीक है, चैट पे। बट अभी मैं ये चीज़ आई थिंक गरीना को आप लोगों को क्लियर करनी चाहिए थी, बट वो लोग करेंगे नहीं, तो मुझे ही आप लोगों को क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ये जो मैसेज मैंने उनको भेजा है वो सेम मैसेज मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा अभी, कि क्या गलत हो रहा है गेम में। ठीक है, बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है भाई गेम के हिसाब से। गरीना की टीम से तो बहुत ही क्रेजी काम चल रहा है अभी तो, और भी क्रेजी क्रेजी काम चल रहा है। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ मैसेज जो मैंने फ्री फायर की टीम को भेजा। ठीक है, एक सेकेंड। चलो, बहुत बड़ा सा मैंने मैसेज भेजा था एक। सबसे पहले सिनेरियो बता देता हूँ। सिनेरियो ऐसा था, इस बार फ्री फायर में गाइस, इस बार फ्री फायर में चालू हुआ ट्रांसफ़र विंडो। ठीक है, ट्रांसफ़र विंडो अपनी ऑडियंस को थोड़ा कम जमता है, तो मैं अपनी ऑडियंस को थोड़ा बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो भी फ्री फायर ई स्पोर्ट्स देखते हो भाई, यू गाइज नीड टू ग्रो अप। अगर आप चाहते हो इंडिया में ई स्पोर्ट्स का कल्चर अच्छा रहे, ई स्पोर्ट्स तेज़ी से बढ़े, तो आप में थोड़ी अक्ल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैसेज आप लोगों के लिए भी है। ठीक है, तो ये जो भी आप लोग ई स्पोर्ट्स देखते हो पहले समझो ई स्पोर्ट्स क्या चीज़ होती है, स्पोर्ट्स क्या चीज़ होती है। आप लोग अभी थोड़े छोटे हो, आप जैसे जैसे समझोगे आपको समझ में आएगा ई स्पोर्ट्स क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, अपन तो भाई 2018 से ई स्पोर्ट्स में जुड़े हुए हैं, तो ये आजकल के बच्चे मुझे ना बोले तो अच्छा है। ठीक है, अभी सीन हुआ, फ्री फायर ने लाया ट्रांसफ़र विंडो। ट्रांसफ़र विंडो में भाई आप लोग प्लेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसके लिए होता है ट्रांसफ़र विंडो। तो इतना तो तुम्हें समझ में आता है, और ये चीज़ फ्री फायर में अभी आई है, बाकी गेम्स में बहुत पहले से होती है। एंड ट्रांसफर्स जो होते हैं भाई, ये होते थे वर्ल्ड सीरीज़ वगैरह के लिए। अगर वर्ल्ड सीरीज़ में कोई टीम जा रही है, समझ लो टोटल गेमिंग वर्ल्ड सीरीज़ में जा रही है, और उनको एक प्लेयर ट्रांसफ़र करके दूसरा प्लेयर लेना है, तो सबसे पहले भले कोई भी प्लेयर कितनी भी मेहनत करके, ठीक है, वहां तक पहुंचा हो, अगर टोटल गेमिंग को प्लेयर ट्रांसफर करना है तो वो उनका डिसीजन है, वो लोग कर सकते हैं। ऐसा अपने गेम में नहीं, दूसरे सारे गेम में होता है, और उधर रेस्पेक्ट की जाती है कि हाँ भाई तुम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि वो चीज़ अच्छी हो सकती है, अगर वो टीम इतना खेल के उधर तक आई है, तो वो टीम का खुद का डिसीजन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझो भाई लोग, कब तक ये बच्चागिरी करते रहोगे? ठीक है, समझो क्या चीज़ होती है ट्रांसफ़र वाली चीज़। अभी आपको नहीं पता होगा, एक गेम में हुई थी ये चीज़, जिसमें एक प्लेयर ये टीम में से ये टीम में आने के 15 लाख रुपए भी लिया है। उसको स्लॉट तो मिला ही मिला, उसके बाद उसने 15 लाख रुपए भी लिए थे उस टीम से खेलने के लिए, और वो पैसे गए थे 15 लाख और के ओनर को, कि मैं मेरा प्लेयर तेरे टीम में दे रहा हूँ, तो ये मेरे को पैसा लगेगा। तो दिस इज हाउ ई स्पोर्ट्स वर्क्स, दिस इज हाउ ऑर्ग मेक मनी। हर बार ऑर्ग अपने जेब का पैसा नहीं डालेगी, अगर उसके पास कुछ अच्छे प्लेयर्स है तो वो अगर किसी टीम को दे रहा है तो वो पैसे भी बनाते हैं उससे। ठीक है, तो ये सारा चीज गेम में चलता है। अभी इधर क्या सीन हो गया गाइस, अभी हम लोग वो चीज कर रहे थे, एक क्या हो गया, आरटीपी के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो वो सही था। मैंने अभी अभी गरीना का रूल पढ़ा, नया रूल आया, मैं समझ रहा था वो रूल कैसे है, और मैंने आज तक कभी भी कोई भी रूल को बिना सोचे समझे अग्रेसिवली जस्ट मेरा नाम यूज करके मैं नहीं ले सकता हूँ डिसीजंस, क्योंकि गरीना की टीम होती है पीछे, गरीना के रूल्स होते हैं पीछे। तो अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहले ये समझो कि मैं कुछ भी मेरा पावर का यूज नहीं कर सकता अगर किधर रूल्स है तो। ठीक है, इधर गरीना ने मेरे को बताया कि भाई ऋतिक तू ऐसा जो कर रहा था उसमें सल्लू के साथ गलत हो रहा था। तो हमने बोला कि हाँ हमें पता है, वो बंदा मेहनत करके आया, बट अगर आरटीपी वालों को 2 प्लेयर चाहिए तो उसमें हमारी गलती नहीं है भाई, हम तो हमारे रूल्स फॉलो कर रहे थे। उसमें तुमने नया रूल लाया वो अभी तक मेरे को पता भी नहीं है इस सीन में। ठीक है,
जैसे ही नया रूल पता चला मैंने सोचा मैं उस हिसाब से काम करूंगा, तो वो सब सीन हुआ गाइस। ठीक है, तो हम सल्लू को प्राइज मनी नहीं ले रहे थे, हम लोग कुछ भी नहीं ले रहे थे। हम लोग ने डिसाइड किया था भाई जो भी उसका पैसा है वो उसको मिलना ही चाहिए। अब आरटीपी वालों को कुछ चेंजेस चाहिए थे, तो वो उनका म्यूचुअली डिसीजन है। उसमें गरीना का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट था, जो कि आई फील नहीं होना चाहिए था, बट गरीना ने किया इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ मैंने गरीना को क्या मैसेज किया। देखो, गरीना ने मेरे को बोला ऋतिक ऐसा ऐसा सीन हुआ, इसमें आरटीपी की भी गलती है, आरटीपी के बाकी के प्लेयर्स की भी गलती है, और ये भी गलती है, इसलिए हमने सल्लू को डिफेंड किया। मैंने कहा देखो ये सब सही है, तुम्हारे पॉइंट्स सारे के सारे राइट है, ठीक है, बट मैंने उनको ऐसा लिखा, आई अग्री ऑल योर पॉइंट्स बट आई थिंक गरीना टीम शुड नॉट बी पर्सनली इन्वॉल्व इन द टीम मैटर्स। सिंपल चीज है, ठीक है, मैं तो तुम्हारा कुछ गलत नहीं कर रहा था। यू कैन शेयर द रूल्स विद द प्लेयर एंड सजेस्ट देम व्हाट कैन बी डन in this situation, but what I felt here is you were completely defending Sallu in the whole situation and made everyone look us wrong। मतलब उन्होंने ऐसा पोर्ट्रे कर दिया ना कि पूरी जनता के सामने हर एक टीम में हो रहा है, ठीक है, हर एक टीम में प्लेयर चेंज हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट पिछली बार भी ये मेरे साथ हुआ था, इस बार भी ये मेरे साथ हुआ था। ये गरीना को क्लियर करना चाहिए, वापस मैं आके ये चीज क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, यहाँ पे सबकी नजरों में क्या हो गया, टीएसजी गलत कर रही है। ठीक है, ठीक है, यू मेक everyone of us look wrong even though things we were doing were according to the rule book। मैं जो भी चीजें कर रहा था वो सारी रूल बुक के अकॉर्डिंग कर रहा था, उसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं थी, बट ठीक है, यू मेड अ न्यू रूल। फिर मैंने लिखा यू मेड अ न्यू रूल एंड आई डिडंट इवन हैड अ टाइम टू फिगर आउट आई वुड हैव। हाँ, तो गाइस गरीना ने नया रूल बनाया एंड मैंने लिखा कि भाई तुमने ऐसा नया रूल बनाया और मेरे को टाइम तक नहीं मिला कि उस रूल को मैं क्या क्या कर सकता हूं, मतलब उस रूल के अकॉर्डिंग मैं क्या चीजें कर सकता हूं। उससे पहले ही प्लेयर्स ऑफिशियली जा रहे हैं, मेरे को कुछ भी बोल रहे हैं, वो लोग दूसरे प्लेयर्स वो स्टोरी शेयर कर रहे हैं। दैट इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल गाइस। सारे प्लेयर्स प्लीज समझो ये चीज। अगर वो रूल्स अभी अभी रिलीज हुआ है, मुझे टाइम दो, मैं रूल्स के अकॉर्डिंग करूंगा चीजें। मेरे को लगेगा कि हाँ नहीं हो रहा था सल्लू उधर रिप्लेस पॉसिबल नहीं था, तो मैं करता हूँ वो चीजें। तुम लोग भाई पहले ही स्टोरी वगैरह डाल रहे हैं प्लेयर्स, और गरीना उस चीज में कुछ बोल नहीं रहा है, तो ये तो गलत चीज है भाई। ठीक है, तो मैंने इधर लिखा उनको कि अकॉर्डिंग टू रूल बुक्स यू मेड अ न्यू रूल, आई डिडंट इवन हैड अ टाइम टू फिगर आउट, आई वुड हैव एक्सेप्टेड द रूल एंड डन थिंग्स राइट वे, बट प्लेयर्स डिसाइडेड टू डिफेम मी एज सुन एज इट वॉज पब्लिश्ड। इवन आफ्टर गोइंग ऑल राइट वे आई गॉट सो मच हिट। ठीक है, हियर नो एक्शंस टेकन ऑन देम। भाई इतना सब कुछ मैं राइटली फॉलो कर रहा हूँ, ई स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी भाई लोगों के दिमाग में एक गलत इमेज जाती है ये सबसे, देन उससे भाई ई स्पोर्ट्स का कल्चर खराब होता है। सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो मैंने इनको बोला कि भाई मैंने सब कुछ राइट फॉलो किया था, फिर भी तुम लोग ये चीज़ पे एक्शंस नहीं लेते हो कि जो दूसरे लोग दिमाग में कचरा डालते, लोगों के ऑडियंस के दिमाग में कचरा डालते, वो उससे ऑडियंस बच्ची हो रही है भाई, वो समझो गरीना, तुम लोग समझते ही नहीं हो। ठीक है, फिर मैंने बोला वॉट हैपेंड हियर इज इवन आफ्टर डूइंग नथिंग ऑफ रूल बुक, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ऑल रूल बुक आई लुक लाइक अ रॉन्ग गाय टू एवरीबडी एंड लेटर दिस विल हैपन विथ एवरीबडी। तो गाइज अभी मैं जब हर बार ये फर्स्ट स्टेप लेता हूँ, हर बार मुझे गलत माना जाता है, बट मुझे पता है मैं रूल बुक फॉलो करता हूँ, तो मैं रूल बुक के अकॉर्डिंग चलता हूँ। एंड उधर लास्ट में क्या होता है भाई, ऋतिक भाई गलत हो जाते हैं इस सब में, तो भाई वो गलत चीज़ है। ठीक है, वो गलत चीज़ है। तो यस, और मैंने लिखा ये सेम चीज हुई थी मेरे साथ जब मैंने एनएमआर के 3 प्लेयर्स इधर आए थे, स्विच हुए थे, कुछ गलत नहीं था उसमें, सब कुछ रूल बुक के अकॉर्डिंग हो रहा था। जॉन्टी भाई लाइव आए, जॉन्टी भाई ने लाइव पे कुछ कुछ बोला था उस टाइम पे, एंड अगेन कुछ एक्शंस नहीं लिए गए जॉन्टी भाई पे। लोगों के ऑडियंस के दिमाग में देखो मैंने लिखा दिस सेम थिंग हैपेंड बिफोर व्हेन देयर वर 3 एनएमआर प्लेयर रेडी टू जॉइन अस विद ऑल द रूल्स फॉलोड बाय अस। Jonty came on stream and told it as a slot theory, no actions taken on him. People in this community started thinking that way. This will only make audience more childish। ये मैंने गरीना को मैसेज किया था, एंड ये मैसेज आप लोगों के लिए भी है कि भाई अगर कुछ रील, अगर ये मैं एज ए क्रिएटर ये सारी चीजें कर रहा हूं तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, यही चीज अगर कोई और कर रही है तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है, तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। यू शुड कम अहेड एंड टेल पीपल कि अगर कोई ऐसा रूल ब्रेक करेगा तो उन पे एक्शंस लिए जाएंगे नेक्स्ट टाइम से। क्योंकि भाई मैंने जो भी किया था अकॉर्डिंग टू रूल बुक किया है, जो भी मैं कर रहा हूँ सारे रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। ई स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट वैसे ही चलता है मेरे भाई, ई स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट वैसे ही चलता है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अभी समझ रहे हो तो समझ जाओ, वरना तुम बच्चे के बच्चे ही रह जाओगे। ई स्पोर्ट्स कभी तुम लोग का एफ ई स्पोर्ट्स कभी आगे नहीं आएगा। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस गाइस, ये चीज़
गरीना वालों को तुमको समझानी चाहिए थी, वो लोग भाई ऐसे एक्शंस ले लेते हैं, उसकी वजह से भाई जो बंदा सही करता रहता है अगली बार वो भी सही करने को सोचेगा कि उसको गाली पड़ेगी। मैं तो भाई डरता नहीं हूँ गालियों से, क्योंकि मुझे भी आती है 10 देनी, ठीक है, तो मेरे को इससे डर नहीं है। बट जो बाकी लोग हैं वो डरेंगे ये सारी चीजें लेने से। कुछ भी गरीना में कम्युनिटी में गलत होता है, ये लोग दबा देते उस चीज से, उस चीज को दबा देते, तो प्लेयर्स में भी पावर नहीं रहती है स्टैंड लेने की। एक टाइम पे अभी एक चीज गलत हुई थी, मैं अकेला उस टाइम पे भी बोल रहा हूं, कोई भी प्लेयर की ताकत नहीं है वो चीज बोलने की। तो भाई ये चीज तुम लोग गरीना को भी पावर मत दो। अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे गरीना वैसे ही एक्शंस लेगा। तो भाई अगर कोई रूल बुक फॉलो कर रहा है, देन रूल्स फॉलो कर रहा है तो करो भाई। मैंने डायरेक्टली पकड़ा, जब प्लेयर स्टोरी कर रहे थे मैं रूल बुक पढ़ा, रूल बुक में से क्या लॉ था, क्या उसमें से फ्लॉ था, मैंने निकाला और उनकी मारी। अगर मैं चाहता तो इसको एकदम लीगली करता, तो फिर वो टीम्स को भी फेस करना पड़ता जो जो स्टोरी डाल रहे, क्योंकि भाई रूल बुक में है तुम्हारे, ठीक है। तो रूल बुक अगर चल रही है तो अच्छे से चलाओ उसको भाई, सिंपल चीज है, ठीक है। तो ये चीज मुझे क्लियर करनी थी गाइस, आप लोग भी समझो, आप लोग ई स्पोर्ट्स देख रहे हो, अगर आप चाहते हो एफएफ ई स्पोर्ट्स ग्रो हो तो आपको कल्चर समझना पड़ेगा, कल्चर कैसा चलता है, कैसे टीम्स आगे बढ़ती है, कैसे टीम्स में एक्सचेंज होते हैं, क्या ई स्पोर्ट्स चलता है। दिस इज हाउ ई स्पोर्ट्स वर्क। समझना है समझो, नहीं समझ में आ रहा है मेरी गलती नहीं है, मैं मेरे रूल्स के हिसाब से चलूंगा। तुम लोग जितना भी बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स ऑल वॉज माई मैसेज टू यू गाइज। आई होप आप लोगों को समझ गया रहेगा। एंड मैंने जो भी किया भाई उसमें मैं अभी भी गलत नहीं हूं, ना मैं कभी गलत था, ना आगे गलत था, ना पीछे गलत था। तो ये चीज समझ जाओ, तुम जितना भी बोलोगे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम किसको भी कितना भी बोलोगे, मेरा मेरा वैसा ही चलेगा भाई। मैं जाऊंगा जो इधर मेरे को राइट लगेगा, मैं मेहनत करूंगा, वहां पे स्टैंड लूंगा। मेरा स्टार्ट से यही रूल है, मेरा एंड तक वही रूल रहेगा। एंड दिस इज इट गाइस, दिस इज इट। इस चीज पे मेरे को यही चीज आपको भी बतानी थी। तो आई होप आप लोग, मेरी जो ऑडियंस है वो बहुत समझदार है, बट जो दूसरे टीम्स की ऑडियंस है जो हेट फैलाती है ये सबसे, इट विल ओनली मेक द कल्चर वर्स्ट। कोई दूसरी और आएगी उसमें उसको पता चलेगा कि यहाँ पे प्लेयर ट्रांसफर पे ऐसा सब बकचोदी होता है, यहाँ पे कुछ भी राइट के लिए रूल बुक के अकॉर्डिंग गया, एक प्लेयर्स के सेंटिमेंट्स के हिसाब से यहाँ पे चलता है। यू कांट, दिस इज गेम, दिस इज ई स्पोर्ट, सेंटिमेंट्स नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही हमें पता चला रूल बुक में वैसा था, हमने सल्लू को रखा, हमने नहीं निकाला भाई। मेरे को जैसे रूल बुक पता चल रही है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो उसमें क्या गलत है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। बट ये आप लोग को ये चीज़ें समझनी होगी गाइस, अगर आपको चाहिए ई स्पोर्ट्स का कल्चर अच्छा चले, ठीक है। इसमें भी आज हमारा एक पोस्ट गया था जिसमें दे डिडंट एडेड सल्लू, वो पहले का एडिटेड पोस्ट था, वो पोस्ट हो गया। एंड अगेन सल्लू का उतना ही है, उसको ये इवेंट खेलना है, तो उस जो टीएसजी में बंदे आ रहे हैं फिलहाल, टीएसजी प्रोज में वही यही 4 बंदे हैं जो आ रहे हैं, तो पोस्ट वेंट अकॉर्डिंग टू दैट। उसमें भी आप लोग जाके स्ट्रगल को गाली दे रहे हो। यू गाइस कांट बी मैच्योर, ऐसे चलोगे तो आप मैच्योर नहीं बन सकते, सिंपल चीज़ है भाई। एंड यस, अगर कुछ सही चल रहे हो प्लेयर्स, अगर आपको गाली पड़ रही है सहना सीखो, क्योंकि अगर आप राइट के लिए अब आज स्टैंड नहीं लोगे आप कभी स्टैंड नहीं ले पाओगे, ठीक है, सिंपल चीज़ है। एंड लेट्स सी गाइज, अभी एक टीम बची है, देखते हैं एमजे भाई को फ़ोन करते हैं, मैच स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपनी न्यू टीम यहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रही है।